हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एचटेट कॉमर्स पेपर की तैयारी कर रही हैं तो ये डेप्रिसिएशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो आपके लिए है। इसे स्किप मत कीजिएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सबसे पहले आज हम वो पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल और परमानेंट डिक्रीज है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में। धीरे धीरे होता है लेकिन परमानेंट डिक्रीज होता है ड्यू टू टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और ड्यू टू यूज़ के कारण। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जैसे ही आप कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होती चली जाती है, उसे ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? सबसे पहले तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस तो है लेकिन इससे किसी भी तरह का कैश का आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कहा जाता है? वो एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट निकालने से पहले ही डिडक्ट करने जरूरी होते हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, इसलिए इसको पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। और इसको प्रोवाइडेड एवरी ईयर, हर एक साल इसको चार्ज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डेप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड एसेट्स पर ही अप्लाई होता है। कोल माइंस पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, वो भी जैसे जैसे कोल माइंस में से कोल निकालते हैं तो उसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, उसके लिए डेप्लीशन वर्ड जैसे यूज़ किया जाता है। इसलिए डेप्रिसिएशन केवल फिक्स्ड एसेट्स पर ही एप्लीकेबल होता है। डेप्रिसिएशन की फीचर्स क्या है? डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्यों है। अकाउंटिंग प्रोसेस इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स को डिटरमाइन करते हैं, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी होगी, कितने टाइम तक वो एसेट चलेगी, हम उसको डिटरमाइन करते हैं। एक नॉन लॉस है, डेप्रिसिएशन एक नॉन लॉस है। कैसे नॉन लॉस है? क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो ड्यू टू वियर एंड टीयर और एक लाइफ टाइम में उसकी वैल्यू घटेगी ही घटेगी, इसलिए नॉन लॉस है। लेकिन इसकी वैल्यू को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कितना डेप्रिसिएशन होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन होगा, ये बात कन्फर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन लॉस है। इसका एक पॉइंट है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अभी बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए है कि जो प्रॉफिट निकालने से पहले ही डिडक्ट करने जरूरी होती है, ये वो एक्सपेंसेस है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? ताकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो ट्रू पोजीशन दिखाएं फर्म की। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस पीरियड में इनकम अर्न होती है उस पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी उसी ईयर में चार्ज किया जाना चाहिए। आप जिस ईयर में मशीन यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी उसी ईयर में आपको दिखाना होगा। टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स की वैल्यू को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, जितनी उसकी बुक वैल्यू है उसी पर उस एसेट को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया जाता है। आप उसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हो। टू अवॉइड ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या हैं? यह भी पढ़ा है। वियर एंड टीयर से डेप्रिसिएशन होता है, एक टाइम बीतता जाता है तब डेप्रिसिएशन होता है। ऑब्सोलेसेंस के कारण, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपको पुरानी मशीन छोड़ करके, पुरानी फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ के किसी नई फिक्स्ड एसेट्स को लेना होगा। डेप्लीशन के कारण एक्सीडेंट या कोई डैमेज हो जाता है तो भी डेप्रिसिएशन होता है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हो तो आप किस किस चीज़ को ध्यान में रखते हो? उस एसेट की कॉस्ट कितनी है, और उस एसेट की कॉस्ट निकालते समय अगर उसके ऊपर कोई रिपेयरिंग चार्जेस वगैरह भी हुए तो उसको भी आप उसमें ऐड कर देते हो। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल चलेगी, 12 साल चलेगी, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी लास्ट में। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड लोगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लोगे, तो ये क्या है? डेप्रिसिएशन को निकालते समय आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? हर एक साल उसी रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पहले साल अगर 5000 का डेप्रिसिएशन लगाए तो अगले साल भी 5000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, और उससे नेक्स्ट ईयर में भी 5000 का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? जिसमें
हर साल घटती हुई वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल इक्वल मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का नेक्स्ट नाम क्या हो सकता है? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये सब मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। अगर आपको इनके फॉर्मूले चाहिए तो हम अगली वीडियो में कर सकते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो डेप्रिसिएशन के एचटेट लेवल की हैं। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू यूज एंड टाइम, टोटल लॉस ऑफ एसेट, एप्रिसिएशन ऑफ एसेट। इसका सीधा सा आंसर क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज एंड टाइम। डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन अकाउंट्स बिकॉज ऑफ, क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है? मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिवेन्यू। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन को क्या बोलोगे? प्रोविजन बोलोगे, रिजर्व बोलोगे, क्या बोलोगे आप? डेप्रिसिएशन प्रोविजन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रोविजन होता है। आप इसको रिजर्व नहीं बोल सकते। रिजर्व क्यों नहीं बोल सकते? रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बनाए जाते हैं, प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनाए जाते। प्रोविजन का मतलब होता है आप अपने आप को पहले से ही एस्टिमेटेड लॉस के लिए तैयार कर रहे हो। और डेप्रिसिएशन भी क्या होता है? एक ऐसा एस्टिमेटेड लॉस जो अभी हुआ नहीं है लेकिन आप उसको पहले से ही एक प्रोविज़न बना के रख रहे हो। जैसे बैड डेट्स के लिए भी प्रोविज़न बना के रखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक प्रोविज़न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? कौन सा एप्रिसिएशन का जो है रीज़न होगा? वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेसेंस, पैसेज ऑफ टाइम, ऑल द अबव। कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। सॉरी। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन किस चीज़ की प्रोसेस है? राइटिंग ऑफ टोटल कॉस्ट इन 1 ईयर। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? अलोकेशन ऑफ कॉस्ट किया जाता है ओवर द ईयर। आप किसी एसेट को यूज़ करते हो तो कई सालों तक यूज़ करते हो, इसलिए उसके लॉस को एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं डाला जा सकता। जितनी एस्टिमेटेड लाइफ उस एसेट की है उतने सालों के प्रॉफिट एंड लॉस पर उसकी कॉस्ट को डाला जाएगा। इसी को बोलते हैं राइटिंग ऑफ टोटल कॉस्ट इन 1 ईयर। सॉरी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। इसका जो आंसर होगा वह एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है उसकी वैल्यू को पूरा राइट डाउन कर देना, खत्म कर देना। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, कहाँ पे चार्ज करते हैं हम? केवल फिक्स्ड एसेट्स पे उसको चार्ज किया जाता है। करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन हेल्प्स इन, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो किससे इसमें हेल्प मिलती है? शोइंग करेक्ट प्रॉफिट मेजरमेंट। आंसर क्या होगा? प्रॉफिट को हायर दिखाना तो इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है और इससे एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिट मेजरमेंट में करेक्शन आती है। इसके लिए क्या किया जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेप्रिसिएशन एज ए नॉन लॉस, ग्रेजुअल रिडक्शन इन एसेट वैल्यू। आंसर क्या होगा इसका? सी। डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज, क्या आंसर होगा इसका? इट इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। इसका एक डी पॉइंट में दे रखा है कि ये ऑप्शनल होता है। डेप्रिसिएशन लगाना कोई ऑप्शनल नहीं होता है, लीगल रिक्वायरमेंट है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना होगा। विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग सपोर्ट्स कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपको एक साइड डेबिट करनी है तो दूसरी साइड क्रेडिट होगी ही होगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है?
कि जिस पीरियड में इनकम अर्न की है उस पीरियड के रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपको चार्ज किए जाने चाहिए, वो भी उसी पीरियड में। तो जो डेप्रिसिएशन है वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का और आता है कि डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।